डक्की खजूर के ट्रायल भी लगाए गए हैं। दुनिया में जो टॉप लीडर प्रोड्यूसर हैं उसमें मिस्र है, सऊदी अरेबिया है, अलजायर है और इराक है। पाकिस्तान खजूर की प्रोडक्शन के हवाले से छठे नंबर पे है। जब इसकी उम्र 6 से 7 साल होती है तो पैदावार आनी शुरू हो जाती है। तकरीबन ये आपकी 200 मन यील्ड हासिल होती है। 4 से 5 हज़ार रुपये मन फ्रूट है वो बिक जाता है। मादा पौधे तो लगा देते हैं लेकिन नर पौधे जो हैं लगाना भूल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, हमारी यूनिवर्सिटियां हमारे काश्तकारों की रहनुमाई के लिए भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रही हैं। इस हवाले से मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी भी पेश है। आज हम मौजूद हैं नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी में, जहां डक्की खजूर के ट्रायल भी लगाए गए हैं और आज हम खजूर के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के शोबा हार्टिकल्चर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर समीउल्लाह साहब। हम बात करेंगे कि हमारे काश्तकार खजूर की काश्त के हवाले से क्या क्या इक़दाम करें कि उनकी पैदावार भी अच्छी हो और उनका मुनाफा भी अच्छा हो। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर समीउल्लाह है और मैं शोबा हार्टिकल्चर में जो है ना एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान के हवाले से जो है ना बात बताना चाहूँगा कि दुनिया में पाकिस्तान खजूर की प्रोडक्शन के हवाले से छठे नंबर पे है। दुनिया में जो टॉप लीडर प्रोड्यूसर हैं उसमें मिस्र है, सऊदी अरेबिया है, अलजायर है और इराक है। तो पाकिस्तान का नंबर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्री में छठे नंबर पे आता है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान में कि ये जो है ना इसकी एक्सपोर्ट से ज़र मुबादला कमा सके। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ रवायती इकसाम जो हैं खजूर की वो बहुत ही अरसे से, बल्कि सदियों से कह लें तो काश्त हो रही हैं, लेकिन इस वक्त जो इकसाम काश्त हो रही हैं या हमारे काश्तकार उसको काश्त कर रहे हैं वो कौन सी हैं, और आपने जिस खजूर की जो ये यहाँ ट्रायल लगाया हुआ है इसका क्या पोटेंशियल है? जी, तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे इधर जो सबसे ज़्यादा जो खजूर पैदा होती है वो बलूचिस्तान और सिंध के अंदर है, और जो पूरे मुल्क का तकरीबन आधे से भी ज़्यादा जो है ना सिंध जो है उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है और बलूचिस्तान में तकरीबन 40% प्रोड्यूस हो रही है। तो इन इलाकों में ज़्यादातर जो वैरायटियाँ हैं वो असील, बेगम जंगी, जाहिदी, करबलाइन, तो ये वैरायटियाँ हैं। लेकिन अब मसला ये है कि ये हैं हमारी रवायती वैरायटियाँ, तो इसका इतना ज़्यादा जो है ना रेट नहीं मिलता। तो अब जो दुनिया में जो सबसे नुमायाँ और आला किस्म की इकसाम हैं उनमें जो है अजवा है, अंबर है, डगलेट नूर है, मेडजूल हैं, ये वैरायटियाँ हैं। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि, और इसके अलावा पाकिस्तान की एक अच्छी वैरायटी है जिसे हम डक्की कहते हैं। तो डक्की का जो साइज़ है वो आम रवायती खजूरों के मुकाबले में ज़्यादा है, और उसकी ना सिर्फ ड्राई डेट बल्कि इसकी फ़्रेश डेट भी बड़े ज़्यादा अच्छे रेट पर बिकती है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम ना सिर्फ तरक्की दादा इकसाम को अपने इधर कल्टीवेशन में लेके आएँ, अपने बागात में लगाएँ, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जो है ना हासिल हो सके। डॉक्टर साहब, आपने ये डक्की किस्म का जिक्र किया, ये इसका पौधा कितनी उम्र में जाके ये फल देना शुरू कर देता है, और इब्तदा में इसकी क्या पैदावार होती है और फिर ग्रेजुअली ये कैसे इसमें इजाफा होता है? जी, डक्की जो है ये डेरा इस्माइल ख़ान है, उस बहुत ज़्यादा इसके बागात मौजूद हैं। तो एक्चुअली इसकी जो पौधा होता है वो 3 से 4 साल का शक्कर जो होता है, जिसे जो है ना बच्चा कहते हैं खजूर का, वो लगाया जाता है। और शुरू में जो है ये 1-2 साल तो फल इतना ज़्यादा नहीं उठाती, लेकिन तकरीबन जब इसकी उम्र 6 से 7 साल होती है तो इसकी जो है ना पैदावार आनी शुरू हो जाती है। तो ये तकरीबन 6 से 7 साल का पौधा जो है वो तकरीबन 90 किलो के करीब जो है ना ये दे देता है, और जूं इसकी उम्र बढ़ती जाती है तो इसकी जो पैदावार भी बढ़ती जाती है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती जाती है। डॉक्टर साहब, इस पर भी रोशनी डालें कि अगर हमारे काश्तकार ये खजूर की काश्त करना चाहें, ये जैसे डक्की है या कोई और है, तो फ़ी एकड़ कितने उसके पौधे लगाएं और उसकी काश्त का क्या तरीका है उन्हें इख्तियार करना चाहिए? आम तौर पर ये जो हमारे रवायती जो खजूर के बागात हैं उनमें जो खजूर को तकरीबन एकड़ के अंदर जो है ना 108 से 10 पौधे आते हैं, तो इसमें तकरीबन 20 फुट का फासला रखा जाता है। तो इसमें ज़रूरत जो मसाइल हैं उसमें ये है कि ये चूँकि इसके पौधे नर और मादा अलग-अलग होते हैं, तो इसकी जो है ना पोलिनेशन
وہ آرٹیفیشلی خود کرنی پڑتی ہے. تو ہمارے ادھر کیا کرتے ہیں کاشتکار, وہ یہ مادہ پودے تو لگا دیتے ہیں لیکن نر پودے جو ہیں لگانا بھول جاتے ہیں. حالانکہ یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ہر 10 پودے پر کم از کم ایک پودا آپ نر کا رکھیں, تاکہ آپ کو جو پولینیشن کے وقت جو زردانے ہوتے ہیں اس کے حصول آسانی سے ہو جائے اور آرام سے آپ پولینیشن کر سکیں. کھجور کے باغات کی زرخیزی کے لیے کھادوں کا اور ان کے جو پیسٹ کنٹرول کے لیے بھی پیسٹی سائڈ کے استعمال کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ تو اس کا جو ہے نا کھجور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر فروٹ لگتا ہے, اس کا سر جو آگ میں ہونا چاہیے اور پاؤں جو ہے نا وہ پانی کے اندر ہونے چاہیے. تو جب اس کے اوپر فروٹ لگ جاتا ہے تو چونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو تقریباً 3 دن کے بعد اس کو پانی لگانا چاہیے. اگر پانی کی اس وقت کمی ہو گئی تو اس کا فروٹ جو ہے اس کا سائز اور اس کا جو ہے نا ییلڈ متاثر ہو سکتی ہے. تو خاص طور پر گرمیوں میں جو ہے نا اس کی جو اریگیشن کا خیال رکھنا اور جب اس کے اوپر فروٹ لگا ہو بہت ضروری ہے. تو کھادوں کے حوالے سے ہے کہ عام طور پر اس کی عمر جو ہے تقریباً کچھ 6 سے 7 سال پہنچتی ہے. تو ہم اسے 1000 گرام نائٹروجن اور 500 گرام جو ہے فاسفورس اور پوٹاش کی کھادیں دیتے ہیں اور اس کے بعد پانی لگا دیتے ہیں. تو یہ جو روایتی طریقہ کار ہے اس کا فرٹیلائزر اپلائی کرنے کا, اریگیشن کرنے کا. ڈاکٹر صاحب, یہ کھجور کی اگر فی ایکڑ کاشت کی جائے تو اس کی جو منافع ہے فی ایکڑ وہ دیگر فصلوں کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یقیناً جو ہے نا یہ بڑی اچھی کراپ ہے. اگر آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ 100 پودے 1 ایکڑ میں ہوں اور ہر پودے سے 2 من ایوریج جو ہے وہ آپ کو اس کی ملے تو تقریباً یہ آپ کی 200 من ییلڈ حاصل ہوتی ہے. اور یہ نا ویری کرتا ہے, اس کا فروٹ کا ریٹ سے 4 سے 5 ہزار روپے من فروٹ ہے وہ بک جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے, جو ہمارے ادھر اس کی پروسیسنگ کی جاتی ہے وہ زیادہ تر ڈرائی ڈیٹ کی صورت میں کی جاتی ہے, اسے ہم چھوارا کہتے ہیں. تو چھوارے کا جو ریٹ ہے وہ عام کھجور کے مقابلے میں کم ہوتا ہے, لیکن پھر بھی یہ جو ڈکی کا چھوارا ہے اس کا تقریباً مارکیٹ میں اس وقت ریٹ 4 سے 5 ہزار روپے من جو چل رہا ہے. تو یقیناً یہ منافع بخش جو ہے نا آپ کی کراپ ہے اور باقی جو روایتی کراپ کے مقابلے میں یہ زیادہ منافع دیتی ہے. کاشتکار بھائیو, آپ نے کھجور کی کاشت اور اس کی دیکھ بھال کے حوالے سے ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب کی باتیں سنی. اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں دیگر فصلیں یا باغات کاشتکار بھائیوں کے لیے منافع بخش ہیں, وہاں کھجور کی فصل بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ منافع بخش ہے. ہمارے کاشتکار بھائیوں کو چاہیے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایسی فصلوں کا ذکر کیا ہے جو بہت زیادہ مارکیٹ میں یعنی کہ مارکیٹ ویلیو ہے وہ کاشت کریں, اور نہ صرف اپنی بلکہ ملکی معیشت میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.